हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस ही हमारे रास्तों के लिए रोशनी, हमारे राह के लिए चिराग है। आमीन। कलाम मुकद्दस ही वो वाहिद जरिया है जो मुझे, मेरी और आपकी रहनुमाई कर सकता है। कई दफा हम रहनुमाई के लिए लोगों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाएं जो कलाम से भरे हुए हैं, ताकि कलाम के वसीला से वो हमारी रहनुमाई करें। आमीन। कई दफा हम रहनुमाई के लिए सियानों के पास जाते हैं, कई दफा रहनुमाई के लिए जिस्मानी लोगों के पास चले जाते हैं और वो हमारी गलत रहनुमाई कर देते हैं। हमें कलाम को पहला दर्जा देना है। कलाम जो रहनुमाई हमारी करेगा वो नूर की तरफ लेके जाएगा। आमीन। वो नूर की तरफ लेके जाएगा, तरक्की की तरफ लेके जाएगा, बहाली की तरफ लेके जाएगा, कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, कामरानी की तरफ लेकर जाएगा। मेरे अजीजों, आज कलाम में से हम बहुत सारी बातों को सीख रहे होंगे और जरूरी है कि हम सिर्फ इसे सुने ना बल्कि इस पर अमल करें। आमीन। और मैं चाहूंगा ज्यादातर हम बाइबल मुकद्दस अपनी साथ लेकर आए, कलाम में अपनी डायरी साथ रखें ताकि आप नोट करें और जब वापस जाएं तो चोर उसे चुराने ना पाए, बल्कि आप उसकी धुलाई करें। जब आप तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे होते हैं कि आप पढ़कर याद कर लेते हैं, आपको दिल में रखने के लिए उनकी धुलाई करते हैं, याद करते हैं बार बार। हम जब पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, हम किसी पैसेज को पढ़ते, फिर उस किताब को बंद कर देते, फिर उसको गौर करते, सोचते उसके बारे में, सोचते, फिर उस पर पढ़ते, फिर उसके शॉर्ट नोट बनाते, नोट बना लेते, फिर उन नोट्स को देखते बार बार और फिर उनकी धुलाई करते। सोने से पहले हम आंखें बंद करके सोने से पहले उनकी धुलाई कर रहे होते। यही है कलाम पर ध्यान करना। जब यशवा कहता है ना कि हमने शरीयत की इस किताब को अपने मुंह से हटाना नहीं है, हमने दिन रात इस पर ध्यान रखना, यही है कि हमने इसकी धुलाई करनी है और फिर हम इसे भूलेंगे नहीं, ये हमें याद रहेगा। और जब याद रहेगा तो शैतान इसे हमारे दिल से चोरी नहीं करने पाएगा। जब वो प्रोसेस या वो सिचुएशन आएगी तो हम फौरन उस सिचुएशन में अबलीस को ना कहने वाले बनेंगे। खुदावंद यीशु पर जब सिचुएशन आई, अबलीस उन्हें आजमाने के लिए आया, आजमाने वाला, तो यीशु मसीह के दिल में कलाम था, तो उसने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। जब आप कलाम को महज सुनने वाले नहीं होंगे, कलाम पर अमल करने वाले होंगे, उसे अपने दिल में रखने वाले होंगे, तो जब अबलीस हालात पैदा करेगा आप कहेंगे लिखा है, लिखा है, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के खत में से हम पढ़ें, याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से और उसकी हम 8वीं आयत की तिलावत करेंगे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में हमारे लिए कुछ बातें हैं जो हमारी राह के लिए है। आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ, तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मुलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला शख्स समुद्र की लहर की मानिद होता है और जो हवा से बहती और उछलती है। ओ ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। ये वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। आमीन। चंद बातें इस मैसेज में खुदा का बंदा मुझे और आपको सिखाता है। पहली बात खुदा का बंदा सिखा रहा है कि हमारी जो आजमाइश है उसमें हमने साबर रहना है। जब आप आजमाइश में से गुजर रहे हो आपने सब्र करना है। अयूब की बहुत जबरदस्त कहानी हमारे सामने। देखें, अभी हमारी जिंदगी का अख्ताम नहीं है। हम अपनी जिंदगी के पिछले अबवाब, पिछले साल, पिछले जो हमारे साथ वाकयात हुए वो तो हमें पता है, लेकिन हमें अभी आगे का पता नहीं है। हमने साबर रहना है। अयूब सारे हालात से वाकिफ था, लेकिन उस सारे मामले में वो सब्र करता रहा, सब्र करता रहा। और सब्र की एक बहुत बड़ी खूबी पता क्या है? वो खामोश रहता है।
अय्यूब सब्र करता रहा और खामोश रहा। कोई सवाल जवाब नहीं है। बीवी सवाल जवाब कर रही है, बीवी कह रही है, परेशान है, दुख में है, अपने शोहर के दुख को देख नहीं पा रही है, कह रही है खुदा की तकफीर कर, मर जा। लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है, क्या हम खुदा से सिर्फ सुख पाएं और दुख ना पाएं? उस आजमाइश की हालत में खामोशी से खुदा के हजूर बैठा है। मुबादा मेरे मुंह से गुनाह ना हो जाए, मैं कुछ गलत ना कह दूं। ईमानदारों, अपने हालात में खामोश रहे खुदा के हजूर, सब्र करें खुदा के हजूर। आप जानते हैं आपका खुदा कुदरत वाला है और वो हालात को बदलने में कादर है। आमीन। और अय्यूब की कहानी से, उसकी जिंदगी से हमें पता चलता है कि जितना उसका छीना गया था उससे डबल खुदा ने उसे वापस लुटाया। जितने उसे दुख दिए गए थे उससे कहीं ज्यादा सुख खुदा ने उसे दिए। आमीन। खुदा उसकी जिंदगी में मौजूद रहा। शायद दोस्त देख रहे हैं खुदा नहीं है, आकर बैठ गए हैं, बात नहीं हो रही। इतने दुख ज्यादा अय्यूब के। रिश्तेदार, अजीजों कारब, अय्यूब खुद भी खामोश बैठा हुआ है। उन दुखों को देखकर बीवी झंझलाहट का शिकार है। लेकिन अय्यूब क्योंकि खुदा से वाकिफ था, खुदा को जानता था, वो सब्र से खामोश होकर बैठा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका खुदा कादरे मुतलिक है। आपके हालात बदल सकता है। जितना इब्लीस ने आपसे छीना है उसको डबल वापस ला सकता है। वो आपको, आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पे बदल सकता है। आपको खामोश रहना है। हालेलुया। उसकी हजूरी में बैठे रहना है, शक नहीं करना है। शक करने वाला शख्स जो है समंदर की लहर की मानिंद है। हवा उसे कंट्रोल करती है। अगर आप शक करने वाले होंगे, हालात आपको कंट्रोल करेंगे। आपके दुख आपको कंट्रोल कर रहे होंगे, आपकी मुश्किलात आपको कंट्रोल कर रही होंगी। आज थोड़ी जी मुसीबत आए तो लोग भैड़े भैड़े लफ्ज मुंहों कटना शुरू कर देंगे ने। किसी ने मेरे कारोबार नू बंद कर छड़े। खुदा वड्डा है जेड़ा कारोबार देने वाला है। हर अच्छी बख्शिश कामिल नाम ऊपर से है, नूरों के बाग की तरफ से मिलता है, जिसमें ना तब्दीली आती है ना गर्दिश के सबब से साया पड़ता है। हालेलुया। देख, मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। मुसीबत अगर आएगी तो आपको चेक करने के लिए है, आप शक करने वाले हैं या ईमान में मजबूत हैं। कह रहा है ऐसा शख्स जो दो दिला है, जो शक करने वाला है। खुदा का बंदा यकूब कहता है ऐसा शख्स खुदा से कुछ भी नहीं पा सकता है। आमीन। वो समंदर की लहर की मानिंद है जो हवा से बहती और उछलती है। तो शक करने वाला शख्स, कम इत्काद शख्स बार बार ए डॉक्टर बदल रहा है, ओ डॉक्टर बदल रहा है, ए पादरी बदल रहा है, ओ पादरी बदल रहा है, ए सियाना बदल रहा है, ओ सियाना बदल रहा है, ए टेरी बदल रहा है, ओ टेरी बदल रहा है। ऐसा शख्स खुदा से कुछ नहीं पा सकता। कौन खुदा से पाएगा? कैसा खूबसूरत किरदार है अय्यूब का। बैठा हुआ है। अब्राहम के बारे में लिखा है कि वो जिस्म में तो ज़ईफ हुआ लेकिन उम्मीद में ज़ईफ नहीं हुआ है। आमीन। जिस्म कमजोर है, खुद 100 साल के करीब है, बीवी 75 साल की है, बूढ़े हो चुके हैं, इतने बूढ़े हैं यकीन ही नहीं आ रहा है जब फरिश्ता आकर कहता है
खुदावंद खुद मुखातिब होता है और कहता है कि अगले साल मौसम बहार में तेरी बीवी सारा के यहाँ बेटा होगा। लौंडी दा नाम नहीं लिया, खादमा दा नाम नहीं लिया, ना किदा लिया है? सारा दा, जेड़ी की है, जेड़ी बुजुर्ग है, जो बुजुर्ग है, नसें सुखी हैं, रगें सुखी हैं। मैं और आप क्या सोच रहे होते हैं? मेरी तो तनख्वाह ही थोड़ी जी है, मैं किथों बनाना है, मैं किथों करना है? अपने ऊपर नहीं, अपने खुदा पर भरोसा करें। मुझे याद है, मैं कुछ साल पहले, काफी साल पहले की बात, उस वक्त सलाब आया था, 2010-11 की बात है। मैं खानदान में दुआ करने गया, उनकी कमेटी निकली थी और वो घर बना रहे थे। मैं बड़ा खुश होता हूं जब कोई अपना घर बनाए, कंस्ट्रक्शनल काम करे, या जब कोई जगह खरीदे, जब कोई अपने बच्चों को पढ़ाए, जब कोई अच्छी चीज घर में लेकर आए, जब कोई तरक्की करे, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि खुदा के बेटे बेटियां तरक्की कर रहे हैं। आमीन। और ये बिब्लिकल असूल है, तरक्की करें, जब तरक्की करे कोई खुश हो। हालेलुया। ये नहीं कहना पता नहीं किथों ले लिया सो, ये नहीं कहना दूजियां कोल भी है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ आ गया तो की है। ये हसद को जाए, खुश हो, खुदा दा शुक्र है, खुदा दा शुक्र है भाई, खुदा ने फलां दे बच्चों को बरकत दी। आमीन। खुदा दा शुक्र है, खुदा ने फलां नू अपना घर दिता है। हालेलुया। खुश हो, जाए उनके घर, को यार बड़ा सोहना है, बड़ा सोहना है, खुदा तुहानू सारे बरकत दे और तुहाडे घर च खुदा बरकत दे। मैं गया, मैं दुआ कर रहा था, दुआ करते करते मैंने पड़ोसियों के लिए भी दुआ कर दी, पड़ोसियों के लिए दुआ की। मुझे नहीं पता था उन्होंने घर बनाना या नहीं बनाना, लेकिन मैं घर उनके लिए दुआ कर, जिनको पैसे मिले थे, कमेटी मिली थी, मैंने उनके साथ उनके पड़ोसियों के लिए भी दुआ कर दी। अच्छा, उनकी आदत भी है, वो खुश होते हैं अपने पड़ोसियों के लिए। वो खुश थे उनके लिए कि जनाब इन्हों का घर बना, बड़े खुश, पानी आप भर भर के दे रहे ने, कूलर बना बना के दे रहे ने, चाह बना बना के दे रहे ने। और असी जनाब जो देनी पै तो कहने लै आप मर गए ने, हुण साडे दिवाले हो गए ने, अपना किचन तोड़ के सानू जनाब इत्थे मुसीबत च पै। खुश हो, साथ खड़े हो, मदद करें, साथ पानी बना कर दें, बर्फ मंगाएं, 50-100 रुपया खर्च करें, आपका दिया हुआ इतना ज्यादा वापस लाएगा, आप हैरान हो जाएंगे। आमीन। उससे खुदा खुश होगा। आमीन। देता कौन है? खुदा देता है। देता कौन है? और जब आप खुश होंगे तो आप किस पर खुश हो रहे हैं? देने वाले पर। हालेलुया। और देने वाला फिर आपको भी दे देगा। मैं दुआ करके जब खत्म की मैंने दुआ, तो बहन मुझे आज भी वो अल्फाज याद हैं, हंस के मैंने कहती है, सर जी तुसी दुआ ते कर छड़ी, पता नहीं साडा घर किंज बनेगा, साडे कोल ते पैसे ही कोई नहीं। मैं कहा भैन दुआ कीती है, खुदा ने करना है सारा कुछ, घर आपने नहीं बनाना, खुदा ने बनाना है। कलाम में लिखा है, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। वो बहन ये जुमले कहकर मैंने कहा तुसी खुदा पे भरोसा करो। उन्होंने अपना वो जो करदार था वो जारी रखा है। उनकी बड़ी बेटी भी जनाब अपने चाचू का घर बन रहा है, उनके लिए चाय बना के दे रही है, पानी ठंडा करके दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, वो खुश हैं। कोई मिस्त्रियों नाल नहीं लड़न दिया, इधरों क्यों वेखन दे हैं, कोई मसला नहीं है, खुश हैं, खुश हो रहे हैं और साथ लगे हुए हैं, इट्टां दे नाल मसाला बढ़ा रहे हैं, नाल मशवरे अच्छे दे रहे हैं। और उन्हीं दिनों में साल भी नहीं बदला, उन्होंने जो घर बनाया टीयर गार्डन का था, उन्हीं दिनों में आंधी चली। किसी ने उन्हें कहा कि सैलाब के दिनों में हमारे पास कुछ फंड्स आए हैं, आपका वालिद हमारे पास काम करता है, हम इनको भी घर बना कर देंगे और आरसीसी बना कर देंगे। ओह माय गॉड, खुदा कर सकता है। ऐसा शख्स जो दो दिला है, जो शक करता है, वो दो दिला है, समंदर की लहर की मानिंद है जो हवा से बहती और उछलती है। हालात उसे कंट्रोल करते हैं, हालात। थोड़ी सी मुसीबत आई, फौरन सियाणा को, सियाणा क्या देगा जो मट्टी के नीचे बैठा हुआ, बैठा भी नहीं पता लेटिया हुआ है, स्वाह हो गया या खाक हो गया, क्या देगा वो? क्या देंगे जिनके अपने हालात नहीं बदले? कभी आप गौर करें अपने खुदा के बारे में, कभी उस पर आंखें लगा के देखें।
कभी उसके बारे में पढ़ के देखे बाइबल मुकद्दस में। जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं खुदा को जिंदा और कुदरत वाला देखता हूं। मैं खुदा को मौजूद देखता हूं हालात में। मैं खुदा को कुदरत के साथ देखता हूं। वो लश्करों का रब है। और लश्करों का रब पता क्या है? लश्करों के रब से मुराद है जिसका एक फरिश्ता जो है काबू में नहीं है, तो उसका जो लश्कर है वो किसी के हाथ में आ सकता है। वो लश्करों का रब है। बाइबल में लिखा है उसने अपना एक फरिश्ता भेजकर असूरियों के 1,85,000 फौजी मरवा दिए थे। एक फरिश्ता। और उसे गॉड ऑफ होस्ट कहा गया है, लश्करों का खुदा। आपका खुदा लश्करों का खुदा है। वो फरिश्ते भेजकर आपकी मदद करवा सकता है। आमीन। हम दुआ कर रहे थे, हमारे पास एक खुदा के बड़े जबरदस्त सूरमा आए थे, दुआ में ठहरने वाले और खुदा के हजूर। और वो बड़े साल पहले भी मेरे पास आए थे। मुझे मर्दे कलाम बड़े पसंद है, और ऐसे लोग जिनके मुंह में कलाम है, मैं उनकी दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूं, उनसे प्यार करता हूं, और उन्हें बुलाना चाहता हूं अपने चर्च में, ताकि वो आकर कलाम सुनाए और कलीसिया हरा हरा चारा खाए, मजबूत हो और ज्यादा दलेर हो जाए। और जब वो मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे, जावेद खुदा दा फजल नजर आ रहा थे। फिर कुछ दिनों के बाद वो आए हुए थे, तो फिर मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे, आपके चौगिर्द अल्लाह ही मुहाफिजत है, आप प्रोटेक्टेड हैं, महफूज हैं, लश्करों का खुदा आपके साथ है। और जब लश्करों का खुदा हमारे साथ है तो उसके फरिश्ते भी तो यही हैं। आप खुदा के चुनीदा हैं। आप मत हालात के हाथों कभी ऊपर चले जाएं, कभी नीचे चले जाएं, कभी इतने ईमान में मजबूत कि आप जनाब इब्लीस को किक्के मार रहे हो, और कभी इतने नीचे कि आप सियानों को ढूंढ रहे हो, जादूगरों को ढूंढ रहे हो, तवीज करने वालों को ढूंढ रहे हो, दम करने वालों को ढूंढ रहे हो, उनके पीछे भाग रहे हो, और आप इब्लीस का शिकार बन जाए। क्या कह रहा है खुदा का बंदा यहां? खुदा कह रहा है, खुदा का बंदा याकूब कह रहा है, मगर ईमान से मांगे और शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। भले खेचे हो, भले खेचे कि मैं खुदा तो कुछ पालांगा, जो मेरे हाथ में किसी होर जगह सा, जुम्मे नु मैं रोजे दी इबादत च सा, इतवार नु फिर मैं चर्च विच भी सा। भले खेचे हो, उनको इसलिए नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं मिल रहा कि वो दो दिले हैं, समुंदर की लहर की मानिंद है, उछलते फिर रहे हैं। और वो लोग भी जो कभी जिस्म की ख्वाहिशों में और कभी रूहानी, वो भी खुदा से कुछ नहीं पा पाएंगे। कदी ते बड़े गुस्से च ते कदी बड़े हलीम। अपनी गल आए ते मेरा खुदा इम्तिहान ले रहा है, दूजे दी गल आए ते गुनाह च फंसिया है। ऐसा भी खुदा से कुछ नहीं पाएगा। ऐसा शख्स खुदा से कुछ नहीं पाएगा। भले खेचे हो, दो दिले ना हो, शक ना करें, खुदा की तरफ आना तो पूरे दिल से आ जाए। आमीन। पूरे दिल ना ला जाओ खुदा वाल, और खुदा दे जलाल नु वेखो। इको ही बारी दिलों हो के तौबा कर ले। तौबा नहीं चंगी, इको ही बारी एक ही दफा खुदा की तरफ आ जाए और खुदा के जलाल को देखें। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। अब बेकयाम क्या क्या मतलब है? कायम ही नहीं है। सब बातों में रूहानी और जिस्मानी भी। दो दिला दो जुबाना होता है, नगल्ला कहते हैं उसे। सुना कभी ये लफ्ज? यार है बंदा नगल्ला है, ये ते अपनी जुबान ते नहीं खलोंदा। वही वो शख्स है, खुदा से भी नहीं कुछ पा सकता, दुनिया उसे पहचान लेती है, दुनिया भी उसे पहचान जाती है, और खुदा तो पहले से दिलों गुर्दों को जानता है। ऐसा शख्स खुदा से कुछ भी नहीं पा सकता। हमने आए निकाले इफ्सियों का खत, उसका 4 बाब 14वीं से 16वीं आए। अभी मैं तमहीद ही आपको दे रहा हूं, कलाम अभी जारी और सारी है। आमीन, हालेलुया। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि हमारा जो चर्च है वो कलाम से प्यार करने वाला चर्च है। आप कलाम से प्यार करने वाला चर्च है? जरा
दोनों हाथ लहराकर आप बता सकते हैं, घबराएं नहीं। हालेलुया। कई मेहमान आए हुए, शायद उन्होंने इसलिए हाथ नहीं उठाया, लेकिन वो भी कलाम से प्यार करते हैं, यहीं से और वहां से यहीं से गए हैं। हालेलुया। आप कलाम से प्यार करने वाला चर्च है। आमीन। इफिसियों 4 बाब 14वीं से 16वीं आए निकाले जरा, पढ़ते हैं। लिखा है, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहे, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहे। 13वीं आयत से पढ़ता हूं मैं। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंचे, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तलीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरे। आमीन। देखें, बहुत से लोग चर्च आते हैं, साला साल चर्च आते हैं, उनकी चर्च आने की उम्र बढ़ जाती है, वो जवानी से बूढ़े भी हो जाते हैं, कुमारे से शादियां कर लेते हैं, फिर उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, वो एक ही चर्च से मुंसलिक रहते हैं, लेकिन रूहानी तौर पे बालग नहीं बन पाते, रूहानी तौर पे बालग नहीं, अबलीस के झांसे में जल्दी फंस जाते, उसकी बाजीगरी में जल्दी फंस जाते। अबलीस धोखेबाज है। बाइबल में लिखा अबलीस क्या है? उसे मकार भी कहा गया, उसे झूठा और झूठों का बाप भी कहा गया। अब वो क्या करता है? उसके मुख्तलिफ हीले हैं। पौलुस कहता है हम उसके हीलों से वाकिफ हैं। अब वाकिफ कौन है? जो बालग मसीह है, जो मिच्योर मसीह है, जो कलाम पढ़ने वाला, कलाम सुनने वाला, कलाम पर अमल करने वाला मसीह है, जिसने कलाम को दिल में रखा हुआ है, वो बालग मसीह है। वो मसीह बालग नहीं है जो पिछले इतवार का सरमन ही भूल जाए। आमीन। अगर तो आप उन मसीह ईमानदारों में हैं और आप यहां बैठे हुए हैं और आपको याद नहीं है कि पिछले इतवार क्या सुनाया गया था, तो आप बालग मसीह नहीं है। कई मुस्कुरा रहे हैं, शायद वो भूल गए और घर जाकर वो याद भी करेंगे। इसलिए मैंने कहा था आप अपनी नोटबुक साथ लाएं। पढ़ाई खुदा की तरफ से हमें बहुत बड़ा फजल मिला। अगर आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इस दौर में आप बहुत ही खुदा के करीब रहने वाले बंदे बन सकते हैं। करना क्या है? सिर्फ जब चर्च जाएं, अपनी बाइबल और नोटबुक लें और लिखें और उसकी दुहाई करें घर में जाकर, और आपके कलाम दिल में रहेगा, आपको भुलाने पाएगा नहीं। जब यीशु मसीह ने कहा था कुछ बीज राह के किनारे, कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली जमीन में, कुछ अच्छी जमीन में, और खुदा में यीशु ने कहा वो बीज कौन है? क्या है? कलाम है। वो बीज क्या है? और कलाम है। तो वो जो बीज राह के किनारे गिरा, पांव के नीचे रोंदा गया, वो बीज जो पथरीली जमीन में गिरा और उगा और फिर जड़ नहीं पकड़ सका, वो बीज जो है वो झाड़ियों में गिरा, वो उगा, लेकिन झाड़ियों ने उसे क्या कर लिया? दबा लिया। और फिर बीज जिसे परिंदे चूक गए, वो अबलीस चोर है, वो चोरी कर लेता। कलाम को चोरी करना उसका बहुत पसंदीदा मशगला है। उसको पता है जेड़ा बंदा कलाम नाल भरिया पिया है ना, ओ बंदा ओ बंदूक है जेड़ी गोलियां नाल भरी हुई है। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही है? एक ईमानदार जो कलाम से भरा हुआ है, वो ईमानदार खुदा की कुदरत से भरा हुआ है। खाली बंदूक किसी को कुछ नहीं कर सकती। खाली बंदूक दा बट मार के या ओदा कुछ होर मार के तुसी थोड़ा उन्हें जख्मी कर सकते हो, लेकिन गोली चली होए ना तो बंदा ही फटक सकता है। ईमानदार कलाम से भरा हुआ दुआ कर रहा होगा ना, तो चीजें बदल जाएंगी। आमीन। हालात बदल जाएंगे। इसीलिए तो लिखा रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। फिर लिखा रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। आज हमारा मुल्क पाकिस्तान, जिसमें खुदा ने में रखा हुआ है, मैं इसकी फेवर में हूं क्योंकि ये हमारा मुल्क है। खुदा ने सानू रखा थे और असी खुदा की इज्जत करनी क्योंकि सानू खुदा ने रखे। असी ये वास्ते दुआवां भी करनियां ने, एदी तरक्की वास्ते, एदी कामयाबी वास्ते, एदी बहाली वास्ते, एदी खुशहाली वास्ते, एदी सलामती वास्ते, और इन खुदा होर वधाए। और जब आप दुआ करेंगे, खुदा फिर दीनदारों को प्रोटेक्शन भी देगा। आमीन। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कलाम को पढ़ें, कलाम को दिल में रखें और ऐसे खादम बने, ऐसे लोग बने जो कलाम के मुताबिक दुआ करने वाले हैं। तो इस चौथे बाब में दो बातें बड़ी जबरदस्त की गई हैं। एक तो आगे को हमने बच्चे नहीं रहना, बच्चे नु ना पछला के जिधर मर्जी लै जाते। कई लोग बड़े होकर भी ऐसे ही हैं, जिन्हें लाया गली उधर ही टोर चली, जिन्हें कुछ कहना ना उधर नाल टोर पैना, अपनी डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, कलाम पर गौर करके फैसला लेना ही नहीं है। हम आगे को समझ में बच्चे ना रहे। चर्च हमें सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं बढ़ना बल्कि रूहानी तौर पे भी बढ़ना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमने ज़हनी तौर पे बालग होना है, हमें बालग मसीह बनना है। कितने ईमानदार अपने रोजगार की जगह पर बालग मसीह ना होने की वजह से हार गए हैं जंग। जब वो गैर ईमानदारों में होते हैं और वो बालग मसीह नहीं है, मसीह उनके अंदर नहीं है, मसीह उनकी जिंदगी से नजर नहीं आ रहा, और लोग उनकी नासमझी की वजह से उनको जिधर मर्जी लेके चल पड़ते। लेकिन तुम दुनिया के नूर हो, एक बालग मसीह को ऐसी जगह जहां पर वो काम कर रहे हैं और वहां पर सब ईमानदार नहीं है, उसने नूर बन के चमकना है। उसने रिश्वत से, करप्शन से, झूठ से, जिस्म के कामों से अपने आप को पाक रख के दिखाना है कि मैं यीशु का पैरोकार हूं, मैं एक बालग मसीह हूं। आमीन। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नाच रंग, नशाबाजी, हरामकारी, ज़िनाकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, इससे दूर रहकर उसने दिखाना कि मैं मसीह का पैरोकार हूं। आमीन। बहुत सी मसीह बेटियां बालग मसीह ना होने की वजह से जल्द आदमियों की बाजीगरी में फंस जाती हैं। अब बाजीगरी क्या है? बाजीगरी क्या होती है? करतब दिखाने वाले होते हैं, जो करतब आदमियां दे, चलाकियां, मकारियां, उनमें फंस जाते हैं। थोड़ा सा कोई शख्स हमें मुस्कुरा के बातें करे, हम क्योंकि हमारा दिल ऐसा है नहीं ना, हमारे दिल में कोई गंदगी है, तो वो हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, और हम जल्दी बहकावे में आकर सब कुछ देने को तैयार हो जाते। बहुत सारे मसीह बेटे और बहुत सारी मसीह बेटियां जो बच्चों की समझ रखते हैं, वो इसलिए अबलीस के हाथों फंस जाते हैं और फिर वही लोग उन्हें बदनाम करते हैं। पिछले दिनों मैं और मेरी मिसेस शनाख्ती कार्ड बनवाने गए, तो दोपहर था, तो मैंने कहा नाजिया आओ थोड़ा सा अपना कुछ खा पी लो। तो हम बैठे हुए थे, तो वहां पर हमें कोई बता रहा था, इसी जगह पर एक बेटी काम करती थी, जवान बेटी, कंवारी बेटी, लेकिन वो समझ में बची थी। अपने कोलीग्स के साथ हंस के बातें करना, क्योंकि दिल में कुछ उसके बुरा नहीं था, हंस के बातें करना, मुस्कुरा के बातें करना, खुश रहना, डिस्टेंस रखा नहीं, फासला रखा नहीं। और एक वक्त यहां तक आ गया कि वो हंसी मजाक गलत चीजों में पड़ गया, और फिर वही बेटी ब्लैकमेल हुई, यहां तक ब्लैकमेल हुई कि उसे जॉब छोड़नी पड़ी। आए डिस्टेंस रखें, हम आगे को समझ में बच्चे, आगे को समझ में बच्चे, आगे को समझ में बच्चे। आप जहां काम कर रहे हैं, कर रही हैं, आप जिस जगह पे ऑनलाइन जो बेटे बेटियां मुझे सुन रहे हैं, आप जहां भी हैं, आप आगे को समझ में बच्चे ना रहें। आप दुनिया के नूर हैं और नूर हमेशा तारीकी में चमकता है। डिस्टेंस को कायम रखें, अपने आप को बचाएं, अपनी गवाही को बचाएं। कोई आपकी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि आप लोगों में और आपके इर्द गिर्द जो हैं उनके दरमियान अपने चाल चलन से पहचाने जाए। आमीन, हालेलुया। मैं हैरान होता हूं, कई दफा लोग कलाम की बात नहीं मानते, पड़ोसी को आके 10 देना तो ना फौरन मान लेना। शायद उन्हें वो शॉर्टकट नजर आता है, शायद उन्हें उनमें ज्यादा मेहनत करनी नजर नहीं आती, शायद उनमें लगता है कि जनाब दुनियादारी भी चलेगी तो काम भी हो जाएगा। लेकिन आप बताएं, लिखा है कि उसकी
आखिर में उसकी उस राह की आखिर में मौत है। आप यहां पर तो जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? जहां पर आपका मुंसिफ तख्त पर बैठा होगा और वो सीधे हाथ वालों को भी एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहेगा, उल्टे हाथ वालों को भी एक बड़ा होलनाक जुमला कहेगा। उस वक्त क्या होगा? आप और मैं कई दफा समझे कि होना है तो होना ही क्यों नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और आप उसका नतीजा देखेंगे जब खुदावंद यीशु आएगा। आमीन। दो काम करने हैं, दो बातों पे गालिब आना है आपने, ताकि आप दो दिले ना रहे, ताकि आप समुंदर की लहर की मानिंद ना हो, ताकि आप उछलते फिरे ना, ताकि आप ना समझ ना रहे। पहला काम क्या करना है? आपने अपने ख्यालात पर गालिब आना है। किस पर गालिब आना है? अपने। अब ख्यालात कहां से आते हैं? ख्यालात कहां से आते हैं? आप जो देखते हैं, टेलीविजन से भी ख्याल आ सकते हैं, गाने सुनने से भी आ सकते हैं, फिल्में देखने से भी आ सकते हैं, दोस्तों से भी आ सकते हैं, सहेलियां जिन्हें नाल बैठ के गल्लां करने या सहेले दोस्त जिनसे बैठ के बातें करते, उनसे भी आ सकते हैं, है ना। ख्याल अबलीस की तरफ से भी हो सकता है और ख्याल पाक रूह की तरफ से भी हो सकता है। कैसे पहचानेंगे? कलाम से पता चलेगा। वो ख्याल जो कलाम के मुताबिक है वो खुदा की तरफ से है, रूह कुद्स की तरफ से है। मोहब्बत का ख्याल, माफ करने का ख्याल, बर्दाश्त करने का ख्याल, सब्र करने का ख्याल, पकीजगी में रहने का ख्याल, आमीन आमीन, परहेजगारी का ख्याल, हालेलुया, जिस्म की ख्वाहिशों से भागने का ख्याल, हालेलुया, ये ख्याल पाक रूह की तरफ से है। और वो ख्याल जो अबलीस की तरफ से, जिस्म के ख्याल, हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के, लालच के, नाच रंग के, नशाबाजी के, हरामकारी के, लड़ाई झगड़े के, जादूगरी के, बुत परस्ती के, ये ख्याल कहां से हैं? अबलीस की तरफ से जिस्म के ख्याल है और ये ख्याल अबलीस डालेगा। हमने ख्यालों पर गालिब आना। आमीन। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, भाई साहब मैं बहुत बचना चाहता हूं नापाकी से, गुनाह से, लेकिन मैं बच नहीं पा रहा। मैं कहता हूं ख्यालों से पहले ख्यालों पर गालिब आ जाओ। ऐसे दोस्त जो आपसे नापाकी की बातें करते हैं, नापाकी के लतीफे सुनाते हैं, नापाकी दी गल्लां कर दें, उन्हां तो बचो। ऐसे ड्रामे, ऐसी फिल्में, ऐसे कार्टून, ऐसे गाने जो आपको शहवत परस्ती की तरफ लेके जाते हैं, नापाकी की तरफ लेके जाते हैं, जिस्म की ख्वाहिशों की तरफ लेके जाते हैं, उनसे बचो। फिर मैं कहता हूं ऐसे रिलेशन से बचो। कल्ले ना किधरे बवो, किसी के नाल कल्ले गल्ला ना करो, फोन ज्यादा इस्तेमाल ना करो। मेरा फोन कभी आप गौर करें ना, कई से दुआ जब करो कहते भाई साहब तुम तो बड़े मसरूफ होंगे, मैं दुआ की थी, आमीन की, अच्छा जी खुदा बरकत, फौरन खत्म। मेरी बेगम भी कहती आपके पास इतना टाइम नहीं, फोन पे भी बात नहीं हो पाती। मैं जी आदत बन गई हूं फोन पे गल करनी, सिर्फ थोड़ी जी, फोन से बचे। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो फोन पे काउंसलिंग करते हैं लेकिन बाद में वही फंस जाते हैं। ऐसे लोग देखे हैं जो दुआएं कर रहे होते हैं, बड़ी दुआएं कर रहे थे, दुआइया ग्रुप्स देखे हैं जो दुआ कर रहे थे, बाद में वही रिलेशन में पड़ गए। अबलीस क्या करता है? यहाँ पर एक बड़ा खास जुमला खुदा का बंदा जो है इफ्सियों के खत में पौलुस रसूल कह रहा है, चौथे बाब में वो कह रहा है, गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ। ये क्यों वो सब कुछ लेके आ रहा है? गुमराह करने के लिए, हमें पटड़ी से उतारने के लिए, खादमों को गुमराह करने के लिए, लीडर्स को, परस्तारों को गुमराह करने के लिए, परस्तारों को और जो वर्शिपर्स हैं उनको गुमराह करने के लिए, जो चर्च की टीम है, बहनों की टीम है, बुजुर्गों की टीम है, नौजवानों की टीम है, उनको गुमराह। कितने नौजवान हैं जब खुदावंद में आते हैं बड़े जबरदस्त आते हैं और फिर एकदम गुमराह करने वाली तस्वीर आ जाती है, दूजी गल्लां च पा छड़। गुमराह करने वालों से बचना है। और ये कैसे आएगा? ख्यालों के जरिए। कहां से? ख्यालों पर गालिब आना। किस पे गालिब आना है आपने? ख्यालों पर गालिब आना। इमसाल 23 बाब और उसकी 7वीं आयत। इमसाल की किताब 23वां बाब और उसकी हम 7वीं आयत देखते हैं। आप साथ रहा करें, नोट करें, और जिनके पास नहीं है, जिन्होंने नोट किया उनसे आप पूछ सकते हैं। आप अगले द्वार से अपने पास नोटबुक रखा करें। अगर नहीं भी ऑनलाइन ये क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल जो हमारा पेज है उस पर है,
आप वहां से सरमन दोबारा सुनकर दोबारा नोट करें अपने पास चीज। 7वीं आयत, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। As man thinketh, so is he। जैसे वो सोचता है वो वैसा ही है। ख्यालों पर गालिब आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई दफा ख्याल आता मैं बीमार ही रहना, मैं तो ठीक हो ही नहीं पाता, साढ़े घरों बीमारी नहीं जाती। ये भी इब्लीस का ख्याल है। ना ऐसे ख्याल अपने दिल में लाएं, साड़ी जिंदगी कभी चंगी नहीं होनी। ये ख्याल इब्लीस की तरफ से। आपके लिए यीशु ने जान दी हुई है। आमीन। आपके लिए किसने जान दी हुई है? और यीशु आपको हर तरह की बरकत देना चाहता है। आमीन। ओदे नाल जुड़े तो रहिए। देखिए, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाए। आमीन। हालेलुया। अपने ख्यालों पर ख्याल इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है। ख्याल इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है। मैं आपको बताता हूँ, यंगेचू अपनी किताब में चौथा दुख में लिखता है कि उसे टीबी हो गई। और टीबी उन दिनों में लाइलाज थी, ऐसा मर्ज जिसमें लोग थूक थूक कर खून थूकते थे और मर जाते थे। आज तो टीबी हॉस्पिटल्स हैं, इलाज होता है, बंदे ठीक हो जाते हैं, खुदा का शुक्र है। उस वक्त ऐसा नहीं था। और कोरिया में उन दिनों में लोग हार्ट अटैक से भी बहुत मरते थे। इन दिनों में हमारे आज भी पता क्या होता है, लोग 50 साल 60 साल की उम्र में पता चलता है, 45 साल की उम्र में लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो उन दिनों में भी ऐसा था। तो खुदा ने जो है से बात समझाई। ये बंदा जो है ये मर रहा था, हॉस्पिटल में था, खून थूकता था, और उसने कहा मैंने मर जाना है, अब मैंने बचना नहीं है। फिर किसी ने, छोटी बच्ची ने उसे बाइबल दी, इसने बाइबल पढ़ना शुरू की, इसे यीशु का पता चलना शुरू हुआ और ये फिर ठीक हो गया। फिर एक दिन ये खाना किसी के साथ खा रहा था, तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसने उसे कहा, डॉक्टर यंगेचू, क्या आपको पता है कि एक नई रिसर्च हुई है? उन दिनों में ये रिसर्च नहीं थी। क्या रिसर्च हुई है जी? उसने कहा उसमें एक रिसर्च हुई है कि जनाब जो आप सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। उन्होंने कहा कि नवी है, ये तो 2000 साल पहले ही बाइबल च लिखी जा चुकी है, ये रिसर्च पहले ही हो चुकी है। खुदा दा एक डॉक्टर गुजरिया यकूब, उन्हें आख्या, उन्हें की आख्या, उन्हें आख्या कि अपना जुबान जो है पूरे बदन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। आमीन। तो ख्याल क्या बनते हैं? आपके जुमले। ख्याल क्या बनते हैं? आपके जुमले। तो ख्याल आया, जुमला आया। अब कोरियन क्या करते थे? सोचते थे कि जनाब मेरा बाप 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गया था, मैं भी मर जाना। ये जुमले वो सोचते बोलते और फिर बोलते, सोचते बोलते, सोचते बोलते, सोचते बोलते। और वो साइंसदान कहता है कि साइंस ने रिसर्च किया कि ये आपका हराम मगज है, और इस हराम मगज से आपके पूरे बदन को मैसेज जाता है, और वो पैगाम जो आप यहां से जारी करते हैं वो पूरे बदन को पहुंचा दिया जाता है। मैं कई दफा हैरान होता हूं कि कैसा अजीम हमारा खुदा, उसने हमें कैसा जबरदस्त बनाया। और यकूब कहता है कि इस जुबान से हम अपने बदन को मोड़ सकते हैं। जिस तरह लगाम से आप घोड़े खच्चर को मोड़ते हैं, सीधे खींचना सीधे जाएगा, खब्बे खींचना खब्बे जाएगा। जिस तरह आप जहाज को पतवार से मोड़ते हैं, इसी तरह जुबान से अपने बदन को मोड़ सकते हैं। जुबान से दुरुस्त जुमले कहकर, ख्यालों को सही कंट्रोल कर कर, इब्लीस के बहकावे से बचकर, कोई ऐसा ख्याल ना आने दें अपने ज़हन में, और ना जुमले मुंह से निकालें। खामोश रहें, बर्दाश्त करें, सब्र करें, खुदा पर भरोसा करें। मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा उस वक्त से, जब से मैंने सीखी बात, ये 2001 में मैंने ये पहली दफा किताब पढ़ी थी, और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर नईम प्रसाद साहब ने इस किताब का तर्जुमा 80s में किया था, 1980 के बाद। वो पहला वर्जन भी खुदा की बेटी बहन नोमी ने मुझे दिया, और हमारे पास वो था। हिस्सा अव्वल और दोम दोनों ही तर्जुमे जो थे। तो ये बात ज़हन में रखें, आप जो सोचते हैं, जैसे आपके दिल के अंदेशे हैं। कहां से अंदेशे आए? ख्यालों से ना। आपका अंदेशा कहां बनता? ख्याल में ना। यार इंज ना हो जाए, या ना हो जाए, या वो ना हो जाए, यार उन्हें इंज कहता, वो तो मेरे तो सड़दा है, वो तो मेरी इज्जत नहीं करते, वो तो मेरी हमेशा बनती नहीं। ये ख्याल आपके ज़हन में आएंगे और मुंह से निकलेंगे,
और आपकी लाइफ वैसी ही हो जाएगी। आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? वैसी हो जाएगी। योंगेचू ने इस बात को जब समझा तो फिर उसने कलीसिया को बताना चाहिए, कोरिया में लोगों को बताया। और आप कोरिया की उम्र, एवरेज एज अगर सर्च करें तो उनकी बड़ी लंबी उम्र होती है, क्योंकि वो इस झूठ से, इब्लीस के झूठ से क्या हो गए? निकल गए। उन्होंने अपने ख्यालों को कंट्रोल किया। अपने ख्यालों को क्या किया? कंट्रोल किया। निकाले ग्रंथियों 10वां बाब उसकी 3 से 5वीं आयत। हालेलुया। आप खुदाम के कलाम में सीख रहे हैं? तेज से जल्दी से हाथ लहराएं। हालेलुया। जो थक गए हैं वो हाथ ना लहराएं, जो थक चुके हैं। आमीन। हालेलुया। ग्रंथियों में से हम देखेंगे उसका हम 10वां बाब और उसकी 2 ग्रंथियों 10वां बाब और उसकी 3 से 5वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा, हम सीखें ख्यालों पर हमने गालिब आना है। किस पर गालिब आना है? ख्यालों पर, बुरे ख्यालों पर जो जिस्म के हैं, जो इब्लीस की तरफ से हैं, उन ख्यालों पर हमने गालिब आना है। और 2 ग्रंथियों 10वां बाब उसकी 3 आयत। क्योंकि हम अगर जो जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल है। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। आमीन। किसको कैद करते हैं? ख्याल को, हर एक ख्याल, हर वो तस्वुर जो हमारे ज़हन में आ रहा है और मसीह की पहचान के खिलाफ है, कलाम के खिलाफ है, उसको हमने क्या करना है? क्या करना है? उसको ढाना है, तस्वुर को ढाना है और हर ख्याल को मसीह के ताबे करना है। किसके ताबे करना है? मसीह के ताबे करना है। मसीह के ताबे करना है, मसीह का फरमाबरदार बनाना है। उस ख्याल को हमने उस ख्याल के झांसे में नहीं आना। निकालें इफ्सियों 6 बाब और उसकी पहली आयत से 13वीं आयत जगह पढ़ेंगे, 10वीं आयत से 13वीं आयत। इफ्सियों हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफ्सियों के खत में उसका 6 बाब 10वीं से 13वीं आयत। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों से के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हम खुदावंद खून और गोश्त से कश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों, अख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीके के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आमीन। हालेलुया। हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, एक दूजे नाल नहीं, घर दे बंदियां नाल नहीं। आपको पता क्यों इब्लीस हमारी लड़ाई आपस में करवा रहा है? हमारा पैसा खाने के लिए, हमारा सुकून खाने के लिए, हमारी उम्र खाने के लिए, हमारी तरक्की खाने के लिए, हमारी सेहत खाने के लिए, हमारी रूहानी जिंदगी खाने के लिए। वो इस सारे काम करने के आपस में लड़ा रहा है। आपस में लड़ रहे हैं, आपस में इतना लड़ रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कई दफा इस दुनिया में कितनी जिंदगी गुजारनी है किसी ने, जे लड़ लुड़ के गुजार के टुर जाइए तो जो टुर जाएंगे तो लोग की कहणगे, ए लड़ाके सन बड़े खानदान, ए कार च बड़े लड़ाके लोग रहते सी, ए भैन मर गई लेकिन बड़ी लड़ाकी सी, है ना, ए भाई मर गया लेकिन अपनी बीवी नाल बड़ा लड़दा हुंदा सी, पड़ोसियों नाल भी लड़दा सी, उन्हां नाल भी लड़दा सी, इन्हां नाल भी लड़दा सी, किसी ने नहीं छड़दा सी। क्या कोई लोग क्या याद रखेंगे जब हम जाएंगे यहाँ से? क्या उस मोहब्बत को याद रखेंगे जो मसीह की है हमारे दिलों में? उस इत्मीनान को, उस खुशी को, उस सब्र को, उस तहम्मुल को, उस हलीमी को, उस परहेजगारी को जो रूह का फल है। लोग तो फिर याद वही जिस्म के काम रखेंगे ना। तो हमने ख्यालात को क्या करना है? उन पर गालिब आना है। आमीन। ये जो लड़ने वाले लोग हैं, बुरी बातें करने वाले लोग हैं, कौन है? जिन पर ख्याल गालिब आ गए। वो ख्यालों पर गालिब नहीं आए, ख्याल उन पर गालिब आ गए। दूसरी बात, दूसरी चीज पर, जुबान पर आपने काबू पाना है। किस पर काबू पाना है? जुबान पर। निकालें इमसाल 18 बाब उसके 20वीं 21वीं आयत। ज़बूर के बाद ये किताब है।
उसका 18 बाब 20-21 आयत। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है। आदमी का पेट कहां से भरता है? उसके मुंह के फल से। आप जो मुंह से कहते हैं आपको वही फल मिलता है। अगर आप कह रहे हैं ना असी ते कुछ नहीं, साडा ते कुछ नहीं बनना, साडे ते बच्चे निकम्मे, तो ऐसे ही होगा। आप निकम्मेपन को देखेंगे, आप कुछ भी नहीं देखेंगे, आप तरक्की नहीं देखेंगे। आप हैरान हो जाएंगे जब आप अगले दिनों में अपनी जुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी में फल कैसा आएगा? आप जो बोएंगे वही काटेंगे ना। आप जैसा बोल रहे हैं वही आपको मिलेगा। तो आदमी का पेट किससे भरता है? उसके मुंह के और अपने लबों की पैदावार से वो शेर होता है। 21वें, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। तो कौन फल खाएगा? जो उसको क्या रखेगा? जुबान को दोस्त रखे। बहुत से लोग जुबान से कुछ और कहते, दुआएं कुछ और कर रहे होते। दुआ करते हैं खुदा हमें तरक्की मिले, खुदा हम सरफराज हो जाए, खुदा हम तुझ में बढ़े, खुदा हमें और अपनी खिदमत में इस्तेमाल कर, खुदा हमें माली तौर पे बरकतें दे, हमारे रोजगार पे बरकत दे, हमारा घर बने। और जुबान क्या कहती है? जुबान कोई और जुमले कह रही होती है। गुस्से जो जिवे गुस्से चाहे आप पियो ही बाहर। किसके साथ कभी ऐसा हुआ? दिल खोल के बताएं। जब गुस्सा आए तो की होता है? लगता ही नहीं जिਵੇਂ मैं खुदा दी बंदी हां, खुदा दा बंदा, है ना? तो फिर समझ जाए क्यों इब्लीस गुस्सा ला रहा है, क्यों इब्लीस आपको गुस्से में डाल रहा है, और क्यों आप चर्च में दुआएं आपकी कबूल नहीं हो रही। तो फिर वो क्योंकि आपकी जुबान कुछ और कह रही है और आप 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा दुआ कुछ और, जो दुआ करें वही जुमले बोले। खुदा ने बड़े जलाली काम करने ने, खुदा ने बड़ी कुदरत ना काम करना है। आमीन। मैं यकीन माने मेरी ये गवाही है, मैंने जो बोला है खुदा से पाया है, क्योंकि मैंने अपनी जुबान को बहुत कंट्रोल इस्तेमाल किया, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। मैं कभी भी जुबान को दूसरों के लिए गलत इस्तेमाल नहीं करता। मैं दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों की बरकत के लिए, दूसरों की शफा के लिए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई साहब थोड़े मुंह जो निकलता है उंजी हो जाता है। मैं कहता हूँ खुदावंद का फजल है। हमने कहना ही वो है जो दूसरों के लिए अच्छाई है, भलाई है, तरक्की है। आमीन। तो आए हम इस बात को समझें, हमने कभी अपने मुंह से बुरी बात नहीं निकालनी। फल मिठा चाहिए, कोड़ा चाहिए, ते मिठी गल करो, हैं? कोड़ी गल क्यों फिर करने? अस मिठी गल करनी है, मिठा फल मिठी गल, मिठी गल करांगे मिठा फल, कोड़ी गल करांगे थे कोड़ा फल। कई लोग कड़वे फल खाना पसंद करते हैं लेकिन कड़वी गल्लां छड़ना पसंद नहीं करते। तो आदमी का जो पेट है लबों के फल से भरता है। आमीन। याकूब का खत निकालें। जुबान के बारे में जो बात मैंने बताई थी उसको मैं पढ़ के बताना चाहता हूं यहां से, तीसरे बाब की 2 आयत से 5वीं आयत तक। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि हमारे ऑनलाइन दोस्त और आप इसकी तस्दीक करें कलाम से। लिखा है, इसलिए हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने बदन को अपने काबू करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के माफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा औजार बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जैसे थोड़ी सी आग से बड़े जंगल में आग लग जाती है, इसी तरह हमारे छोटे से जुमले, थोड़े से बोले हुए जुमले, हमारी छोटी सी जुबान हमारी दुनिया तबाह कर सकती है। हमारा मोहल्ला, हमारा इर्द गिर्द, हमारा घर, हमारी अज़दवाजी जिंदगी, हमारा मुस्तकबिल। कई बच्चे कई बड़े ना कईयां बड़ा गैब दा इलम है। उन्होंने हों तो ही कहना शुरू, पता नहीं अगे इन्हों सुख मिले या ना मिले। इन्ने गैबदान होंगे ने, इन्ने आलम कि जनाब मुस्तकबिल भी बता देते हैं। तो ये गलत है ना। अपने ही बच्चों को हम अपने हाथों से गलत उनकी जिंदगी में झोंक रहे हैं। अगर माजी में आपने जुमले ऐसे बोले, माफी मांगे खुदा से, कैंसिल करें, रद्द करें उन जुमलों को। अपने बच्चों के बारे में गलत जुमले ना बोले। पता चलेगा जब तेरी अपनी बीवी आएगी तेन छितरा च पा के देगी।
जो देंदी है पा के तो फिर रोंदियां ने मावां, हाय मेरा पुत्र, कोई ओदी इज्जत को नहीं। तो फिर उन्हें याद दिलवाओ, उदों तू ही कहंदी सी भैन, तू ही कहंदी सी, उदों तेनू मना करदे सा, तू नहीं चुप रहिंदी सी। अपने आज हम हालात को घुमा सकते हैं। आज हम अपने हालात को, कितने हैं जो अपने हालात को घुमाना चाहते हैं, अपने बदन को घुमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, आमीन, माली तौर पे खुशहाल होना चाहते हैं। कईयां ने अपने शोहरां दे बारे भी आखियां गल्लां हुण पूरियां होईयां पईयां ने, ते उन्होंने हुण शोहरां वास्ते अच्छी गल कहनी है, आमीन, हालेलुया। कहना मेरा शोहर बहुत अच्छा है, मेरा बड़ा ख्याल करता है, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो खुदा से बड़ा प्यार करता है, चर्च जाता है मेरे साथ, नहीं भी आंदा फिर भी कहना करना, चर्च आना उन्हें शुरू कर देना है, अपने बच्चों को बड़ा प्यार करता है, बड़ा हलीम है, ओदा किसी बीबी ने चक्कर भी कोनी, कई दफ़ा कह के भी चक्कर करा छाड़ने, बड़ा बचना है हमने। ये जो बोलते हैं ना, बोलते हैं, ये हो जाता है। ये कई मैंने घर देखे हैं, आप इसमें परेशान हो, कई मैंने देखे हैं माँ बाप ना बहुत ज्यादा शक्की होते हैं। शक देखे, बच्चों की केयर करना एक अलग बात है, उन्हें बचाना अलग बात है, शक करना अलग बात है। वो बेचारे किसी नाल भी खलो जाते फिर भी जनाब तेरा तो ना चक्कर है। वो बेटियां बेचारियां इन्नियां अपने आप को बचा के रख दिया ने, बचा के रख दिया, बचा के रख दिया, बचा साल 2 साल 3 साल, लेकिन सुनते 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 ऐसा असर हो जाता है, फिर कहते हैं करके दिखाएंगे, फिर वो कहती हैं करके दिखाएंगे बाप को, और वो वैसी ही हो जाती। बेटे भी ऐसे ही, आप केयर करें उन्हें बचाएं मुआशरे से, लेकिन आप उनके बारे में गलत जुमले ना बोलें। बेटियों के बारे में अच्छे जुमले बोलें, बेटों के बारे में अच्छे जुमले बोलें, उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में अच्छे जुमले बोलें, अपने घर के बारे में अच्छे जुमले बोलें, अपनी बहुओं के बारे में अच्छे जुमले बोलें। आप जैसे जुमले बोलेंगे आपकी बहुएं वैसी हो जाएंगी। हम क्यों नहीं फल खा पा रहे? हम इसलिए नहीं फल खा पा रहे क्योंकि हमने जुमले गलत बोले हुए। किसी ने कहना चाह के, किसी की गल्लां चाह के, या उंज दुख विच असीं जुमले बोले ने, ख्याल बलीस ने पाता तेरा कोई ख्याल नहीं करदी, ते जनाब बस ए जुमला ओदे बाद अपने मुंह 10-20 कट छड़े, ते वो फिर जुमले ते फिर उगने ने ना, जो तू बोएगा वो उगेंगे, और फिर आपको फसल काटनी पड़ेगी। आए हम थोड़ी देर के लिए दुआ करें। आज हम